एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ में आपके पार्टनर की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए, वो हम चेकआउट करेंगे और साथ ही साथ उनकी आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो भी देखेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से गुजरे, आपके उसी वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सब लोगों से सारी चीज़ें मैच हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितना आपसे मैच करे उतना आप रखिए, जो चीज़ें मैच ना करे वीडियो पे ही ख़त्म करके चले जाइए। ठीक है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है एंड जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो मैं रीडिंग को शुरू करूँगी, उसके पहले आपने करना क्या होगा, आप अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनको ध्यान करो, अपनी आँखें बंद करो, अपने जो भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है उनको इमेजिन करो। ठीक है, और इमेजिनेशन नहीं होती है तो आप उनका नाम लेते रहो बार बार, ताकि मैं इस रीडिंग में एक्यूरेसीज ला पाऊँ। और ये रीडिंग कौन देख सकता है? जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप दोनों के दोनों कहीं और जगह मैरिड हो, या दोनों में से एटलीस्ट एक मैरिड है, दूसरा सिंगल हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड एंड विडोड भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड बस इतना ही, हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, अगर टैरो देख रहे हो आप, अगर चाहते हो आपकी एनर्जी मैच करे, उसके लिए शफलिंग को आप मिस नहीं कर सकते। आप अगर शफलिंग के टाइम ही फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे वीडियो को और आप चाहोगे जब मैं कार्ड निकालूं उस समय देखो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी एनर्जी पिक नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। आंखें बंद करो, अपने पार्टनर का नाम लो, उनको इमेजिन करो। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के करंट ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के करंट ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं मुझे। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर जिनको याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के करंट ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स and the strength, bottom two of wands. ओके डिवाइन, आप मुझे बताएं इनकी आज की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, मेरे व्यूअर्स जिनको याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति की आज की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। सारे लोगों की एनर्जीज को पिक करें और बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस वीडियो तक आए हैं, उस व्यक्ति के आज के ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। उस व्यक्ति के आज के ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, हैंगमैन, बॉटम, मून। क्या दिक्कत है डिवाइन, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स, दिक्कत क्या है? ये यूनियन में आ क्यों नहीं रहे हैं? क्या ऑब्स्टिकल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इस व्यक्ति की? आ क्यों नहीं रहे हैं ये व्यक्ति यूनियन में अभी तक? प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ wands, chariot, hierophant. ओके, सो जो साइंस ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, जेंडर बेस्ड नहीं है। जो साइंस यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली पिक हुए हैं वो टॉरस है, कैंसेरियन है, लियो है एंड एरीज लियो सजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है एंड लियो बहुत स्ट्रांग है, टॉरस एंड कैंसर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस थोड़े बहुत है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है।
तो ऑल ज़ोडिएक साइन ही आ चुके हैं। उसमें से टॉरस, स्पाइसीज एंड कैंसर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एंड एरीज एंड लियो, सॉरी, एरीज एंड लियो, एंड एरीज लियो सजिटेरियस भी है। सो अब रीडिंग को करते हैं शुरू। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है, पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। इस कार्ड्स को मैं साइड में रख लूँ। जो मुझे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कैसे जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। वो सब का सवाल मुझसे मत पूछना प्लीज़, क्योंकि उसका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि ये आपके कोई पुराने कॉल टेक्स्ट मैसेज जो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में कुछ रह गया, उस चीज़ को देख रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, पढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो या तो ये आपके कोई मैसेजेस, पास्ट मैसेजेस को रीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इन दिनों कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। ये इनकी करंट इंटेंशंस में है। ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन है इनके मन में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन। डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करते करते भी रह जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है फैमिली, शादी और थर्ड पार्टी सिचुएशन। और आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो वो बहुत ही नॉन एक्सप्रेसिव, ईगोइस्टिक एंड स्टबन किस्म के इंसान है। ये आपके लिए सोचते ज़रूर है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने फैमिली और फाइनेंसेस को कतई नहीं छोड़ सकते। ये ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग कतई नहीं कर सकते जिसमें इनकी फैमिली का नेम फेम खराब हो, या इनके जॉब के वहाँ पे, इनकी बिजनेस के वहाँ पे इनका कोई नुकसान हो। समाज ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कहने की बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या ये अनकंडीशनल प्यार करते हैं? दोनों में डिफरेंस समझो। अनकंडीशनल का मतलब ये होता है कि कोई भी कंडीशन नहीं है जिस प्यार में, और एक कंडीशनल लव होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कंडीशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं कंडीशन वाला प्यार दिख रहा है, अनकंडीशनल प्यार नहीं है। अब अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, लेकिन आप अगर शांत दिमाग में सोचोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपका भी प्यार कहीं ना कहीं कंडीशनल प्यार ही है। इसका रीज़न क्या है? आप इस व्यक्ति से प्यार चाहते हो, आप इसके साथ शादी चाहते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, तो ये कंडीशंस आ गए ना भाई। तो कंडीशंस वाला प्यार ही नज़र आ रहा है, लेकिन प्यार है इनके दिल में आपके लिए, अटूट प्यार है। ये पास्ट में आपसे मूव ऑन कर चुके थे, डेफिनेटली आपसे कर चुके थे मूव ऑन। ये अपने रास्ते निकल गए थे अपने पीस ऑफ माइंड को ढूंढने में, लेकिन डिवाइनल सोर्सेस का कुछ ना कुछ गेम प्लानिंग चल रहा है, जिसके तहत ये व्यक्ति फिर से आपके प्यार में, आपके लिए इमोशंस इनके बढ़ते जा रहे, और इमोशंस कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही फाइनेंसिस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, फाइनेंशियल चीज़, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड इनकी फैमिली, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है इनके, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपसे चाहते भी है। आप इनसे प्यार करो, लेकिन कंडीशंस मत रखो। देखो, ये आपको प्यार देना चाहता है कंडीशन के साथ, बात को समझो। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। ये व्यक्ति आपको अपने ज़िंदगी में वापस भी लाना चाहते हैं और चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर छटपटाहट है, इसके अंदर क्रेविंग है आपके लिए। ये रह नहीं पा रहे, इनके इमोशंस हाइटेंड है, मतलब बढ़े हुए हैं। ये आपको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं, क्योंकि इनसे अकेले रहा नहीं जा रहा है, और इन्होंने पास में मूव ऑन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार चली गई। लेकिन इनके प्यार में कंडीशंस इन्वॉल्व है। कंडीशंस क्या है? कि आप बच्चों वाली हरकत ना करो। देखो, ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में इनको ऐसा लगता है कि शुरू के टाइम में ना आप बहुत ही अच्छे लवी डवी अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सनालिटी रहते हो। उसके बाद
थोड़ा सा जब टाइम चला जाता है आपके बढ़ जाते हैं एक्सपेक्टेशन, आपके बढ़ जाते हैं मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मैं क्या डोरमैट हूँ, मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं फाइनेंशियल चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारा कॉल का वेट कर रही थी, या मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा था। तो इनको लगने लग जाता है कि आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, आप इनसे कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो। मतलब इस रिलेशनशिप में आपके डिमांड्स कुछ ऐसे हैं जो ये व्यक्ति शायद फुलफिल ना कर पाए, जिसके कारण ये ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, एक काइंड ऑफ डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं इस रिलेशनशिप में। इनको एक डर हो जाता है, एक बर्डन फील होने लगता है, इनको ऐसा लगता है कि मेरी सांस अटक गई है, कि मैं क्यों ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारूं। ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर के इंटेंशंस में है, जिससे ये बहुत ज़्यादा खौफ में रहते हैं कि आप शुरू शुरू में तो बोलोगे कि हाँ ठीक है, तुम बस वापस आ जाओ, या वापस लड़का लड़की है जो भी है, तुम बस वापस आ जाओ, मेरे को कोई डिमांड्स नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन फिर ग्रेजुअली क्या होता है ना कि इमोशंस डेवलप करते हैं, और ये जहाँ इनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, आप कोई बहाने से बात करने की कोशिश करते हो, उनको जानने की कोशिश करते हो, 100 बातें सुना देते हो। तो इस चीज़ में कंडीशन है, दोनों को समझ पाए हो। ये आपको जो प्यार देना चाहते हैं वो कंडीशनल है कि इस समय पे मैं कॉल करूंगी या कॉल करूंगा, ये चीज़ें मैं तुमको दे सकता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंसेस, मेरा करियर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे बच्चे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समाज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। सब ले दे के फिर आप आते हो। ये इनके कंडीशंस है, और ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझो, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ये व्यक्ति अनकंडीशनल प्यार, जिसमें कोई पाबंदी ना हो, कोई कंडीशंस ना हो। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। 1 सेकेंड। ओके, ये आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अपने मुताबिक। ये अभी भी कंफ्यूज्ड है, करंट एनर्जी में भी इनके कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके लाइफ में जगल बहुत है, इनको इधर भी ध्यान देना पड़ता है, फाइनेंसेस भी है, घर परिवार भी है, तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारा है जो इनको लगता है। ठीक है, और हर तरफ इन्होंने आंखें बंद करके रखी है, जहां आपकी बारी आती है ये आंखें खोल के डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं। इस रिलेशनशिप में आना जरूर चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली इन्वॉल्व है। अगर तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर सिंगल वगैरह है, तो शायद इनके लाइफ में किसी और व्यक्ति की एंट्री हुई है, या ये किसी के कोई लड़की या लड़का इनके घर परिवार की तरफ से दिखाया जा रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये अपने फाइनेंसेस भी फोकस करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जो भी दिक्कतें अभी थोड़ी बहुत चल रही है, वो शायद आपके साथ बुरा करने के लिए ये कार्मा भोग कर रहे हैं। ये एफर्ट्स तो करियर में बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन रिजल्ट इनके एफर्ट के मुताबिक इनको मिलता नहीं है, रिजल्ट उसके कम होता है। और मून की एनर्जी ये भी दिखाता है कि ये व्यक्ति अभी काफ़ी डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, रोना फील हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ भी शायद सिचुएशन अच्छे नहीं है, और फाइनेंसेस में भी इनको जितना फ्रूट चाहिए उतना फ्रूट उनको मिल नहीं रहा है। तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं, और आप पता नहीं क्यों आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी थे। आप जब इनके साथ में थे, इनका लक बहुत चमकता था, इनके चीज़ें इनके फेवर में काम करती थी, और जब आपसे ये दूरी बना लेते हैं तब चीज़ें फेवर से डिसफेवर में ज़्यादा हो जाती है। इनके फाइनेंसेस भी कुछ खास ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये है बहुत ही मटेरियलिस्टिक इंसान। इनके फाइनेंसेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे, या फाइनेंसेस में कोई दिक्कतें चल रही है, या जॉब फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कतें चल रही है, मे बी जॉब, मे बी बिजनेस, मे बी करियर, कुछ ना कुछ पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम इनको चल रही है, और उनको इसका रीज़न लगता है कि आपसे दूर हो जाना ये शायद किसी प्रकार का कार्मा भोग रहे हैं। ये व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं। कई बारी ये व्यक्ति आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि मैं चला जाऊं, बात कर लेते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करते हैं, और ये आपके साथ डेफिनेटली यूनियन में भी आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत लोगों को आपके पार्टनर की इंटेंशन में ये दिख रहा है, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको यूनियन मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं।
लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये यूनियन नहीं हो पा रहा है, इसकी दिक्कत क्या है? फैमिली, फाइनेंसेस। ये आप या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या इनकी कोई शादी फिक्स हुई है बहुत रिसेंटली, और ये अरेंज काइंड ऑफ मैरिज है जिसमें डाउरी भी इन्वॉल्व हो सकता है या गिव एंड टेक हो सकता है, रुपए पैसे सामान फलाना फलाना उसका गिव एंड टेक हो सकता है। एंड बेसिकली ये एक सोशल मैरिज होने वाली है, ये कोई कोर्ट मैरिज मुझे दिख नहीं रहा है। आपको पता है नहीं पता है वो आपको पता है, वो आप जानो। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंगल के साथ डील कर रहे हो तो आपके पार्टनर के लाइफ में किसी व्यक्ति की एंट्री जरूर हुई है, ठीक है, और ये इनके परिवार के तरफ से ही हुआ है। और आप अगर किसी मैरिज से ही डील कर रहे हो या किसी सेपरेटेड डिवोर्सी विडोर से डील कर रहे हो, ऑब्स्टिकल अगेन फाइनेंसेस, बच्चे, फैमिली, इसके कारण ये कई बारी सोच के भी आपके पास आ नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, चैरियट की एनर्जी डेफिनेटली दिखा रहा है। या तो रीसेंट में इनकी शादी वादी हो चुकी है, कोई शादी पक्की हुई है, या तो फिर आप दोनों का बॉस का मतलब कलीग का रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों का वर्क लाइफ का, वर्क प्लेस का कोई लेना देना हो सकता है, या दोनों सेम कंपनी में काम करते हो लेकिन डिस्टेंट में हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके करियर आपके पार्टनर के करियर में आपने बहुत मदद की है, ठीक है। आपके पार्टनर आर्मी से हो सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट में काम करते हैं या बिजनेस करते, कोई खाने पीने का कुछ हो सकता है, आर्मी हो सकता है, नेवी हो सकता है, पुलिस हो सकता है, बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं, कोई लोन डिपार्टमेंट हो सकता है, नर्सेस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल का कुछ काम हो सकता है, एविएशन, होटल इंडस्ट्री, ऐसा भी कुछ काम दिखाई दे रहा है, कोई फाइनेंसेस का कोई काम, कोई लोन वोन का काम हो सकता है, और खाने पीने के कुछ काम हो सकते हैं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो, फूड मेकिंग वगैरह कुछ हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस का कुछ काम हो सकता है, पैकर्स मूवर्स का काम हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जो चीज़ें दिख रही है वो चीज़ें बता दे रही हो ताकि आप रिलेट कर पाओ इस रीडिंग से, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, लेकिन ये अपने कंडीशंस के साथ आएंगे। इस चीज़ को मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि इनके इंटेंशंस में है, कंडीशंस है, उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आप अच्छे से जानते हो कि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो चीज़ें दिख रही है वो चीज़ें दिख रही है। आपके पार्टनर आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। रीयूनियन के वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्द बहुत लोगों के रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पे हैं। ये आपके पार्टनर की इंटेंशंस है, करंट इंटेंशंस आपके लिए। अब देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है। तो बॉटम की एनर्जी निकल के आई है द मून की, इसके बारे में हम बात करेंगे। पाइसेस की एनर्जी, ये व्यक्ति बेसिकली स्टक है, ठीक है, आपके ऊपर। इन्होंने पास्ट में डेफिनेटली मूव ऑन करा था, लेकिन अभी आप इनको लग रहा है कि आप इनके लाइफ से दूर हो रहे हो, आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपने पीस ऑफ माइंड को ढूंढने निकल चुके हो। बेसिकली आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको लिटरली ब्रेड क्रम्स की तरह ट्रीट किया, और आप दोनों का नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, अगर नो कांटेक्ट है तो काफ़ी लंबा चल रहा है, अगर ऑन एंड ऑफ है तो वो भी बहुत बारी आप लोगों का ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, ये सिचुएशन बार बार आता जाता रहता है। छोटी छोटी बातों पे ये आपके गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इनकी नाराज़गी बढ़ जाती है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है, ये लड़का लड़की आपके थर्ड पार्टी जो भी है। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर स्टक है, आज की एनर्जी है, ये अपने माइंड में एक स्टकनेस को फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आप डिफरेंट वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश बहुत बार कर चुके थे कि ये आपसे मूव ऑन कर जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति मूव ऑन कर भी लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। ये अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो सेम चीज़, कि आपके क्रश को लगता है कि यार मुझे ये सब झंझटों में नहीं पड़ना है, ऐसी ज़िंदगी में 10 कलेश है, लेकिन फिर भी आपके बारे में ये सोचने लग जाते हैं, सोच विचार पे मजबूर हो जाते हैं। तो आपके इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके इनका नज़रिया, इनका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और ये स्पिरिचुअली भी सोच रहे हैं कि क्या है ये, क्या कुछ पास्ट लाइफ का लेना देना है,
क्या कुछ है हमारे बीच जो अभी भी अधूरा है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो होनी बाकी है, ऐसी वाली इनकी फीलिंग्स है। साथ ही साथ इनको लग रहा है कि इनकी हरकतों के कारण आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो और आप इनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे। अगर ये आपको अप्रोच कर दिए तो कहीं ना कहीं आपकी बात इनको माननी पड़ेगी। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आपका फॉर्म, बात करने का ढंग, कोई जेस्चर, कुछ ना कुछ बदलाव, शायद आप क्लिंजी नहीं हो रहे हो, शायद आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, शायद अब आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिए हो, शायद ऑफिस में आप इनके तरफ देख नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे नाराज हो और आप अपने टर्म्स कंडीशन को ही रखोगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर होपफुल ही मुझे नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो आप ही ने कहीं ना कहीं डेवलप करवाई। इनको ऐसा लगता है कि ये आएंगे और आप थोड़े बहुत भाव खाओगे, नखरे करोगे, एट द एंड ऑफ द डे फिर आप उनको माफ कर दोगे। आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत पुराना कनेक्शन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई 2 4 6 महीने का कनेक्शन नहीं है। मुझे बचपन की दोस्ती, स्कूल टाइम फ्रेंडशिप, यूनिवर्सिटी टाइम, कॉलेज टाइम की फ्रेंडशिप, फिर अलग हो गए, फिर एक हो गए, या लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे से बिताया, एक दूसरे के साथ बिताया, जैसे 10 ईयर्स हो गया, 5 ईयर्स हो गया, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स हो गया। जिन लोगों का बहुत ही न्यू रिलेशनशिप है उनके लिए भी कहूँगी और सबके लिए कहूँगी, आपके पास लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं टैरो से कनेक्ट करने का रीज़न भी ऊपर वाले के ये तरफ से ही है। ये आपके लाइफ में टैरो कहीं ना कहीं आया क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो शादी का कार्ड होता है, एंगेजमेंट का कार्ड होता है, साथ ही साथ ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है। आपके पार्टनर की रीजन में कोई मंगनी वंगनी हुई है या शादी वादी इनकी हो गई है, ठीक है। और जिनके पार्टनर सिंगल थे या दूसरी मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, और जिनके पार्टनर अभी भी सिंगल मतलब कहीं और ऑलरेडी मैरिड है और उनकी शादी वादी चल रही है, आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, वेरी स्ट्रांगली कमिटमेंट देना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये व्यक्ति बहुत ही डिप्रेसिव फील कर रहा है आज के दिन। स्पेशली इनकी आज की फीलिंग्स है ये, आज के दिन स्पेशली इवनिंग के बाद इनको रोने का बहुत मन करेगा, इनके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। ये बहुत ही फियर ऑफ लॉस से गुजरेंगे। इनको ऐसा लगेगा ज़िंदगी जैसे ख़त्म सी हो रही है, ये मैंने क्या कर दिया, हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरी ज़िंदगी, ये मेरे हाथ से क्या हो गया, मैं कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करूं। बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी। कुछ के पार्टनर, वो मेल फीमेल जो भी हो, रोने की एनर्जी में आते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस एंड करंट फीलिंग्स आपके लिए। अब हम देख लेते हैं और क्या है जो आपको पता होना ज़रूरी है इस व्यक्ति के बारे में। ओके, एक चीज़ छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं उसके पहले। अगर आपको रीयूनियन के लिए रिचुअल बुक करवाना है फरवरी मंथ के पहले, ये लास्ट फुल मून है, तो उसके लिए कांटेक्ट जल्दी कर लेना। अभी इस वैलेंटाइन वीक के लिए रीयूनियन के ऊपर मैं 10% डिस्काउंट ऑफर रख रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेल कर पाओ और आपकी लाइफ में बेहतरी आ पाए। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको ऐड ऑन कुछ चीज़ें और करना चाहूँगी कि अगर आप इस मंशा के साथ आते हो कि अगला इंसान आपकी बात पे उठ जाए, बैठ जाए, तो फिर मेरे पास मत आना, क्योंकि हम उसके माइंड को कंजोर करके ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाएंगे। दिस इज़ अगेंस्ट नेचर। अगर आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, कोई ब्लॉकेजेस है जो हट नहीं रही है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप रीयूनियन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर इस चीज़ को बोलोगे कि फॉर एन एग्जांपल आपका बंदा आपसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको चाहते हो अपने लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए कांटेक्ट मत करना। अगर प्यार है, कोई मनमुटाव हो गया, कोई झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, और किसी का इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस है, टॉक्सिसिटी है इनके लाइफ में, उसको दूर करने के लिए
कोई क्रश के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो आपके क्रश के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी, किसी प्रकार की कोई स्टकनेस के लिए वो आपके पास नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए हम रीयूनियन के रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन किसी का माइंड वशीकरण करना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाना, अगेंस्ट नेचर कोई भी काम मैं परफॉर्म नहीं करती। उसके लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कांटेक्ट मत करना, ठीक है। बहुत लोग बोलते हो आके कि दीदी क्या वो मेरी हर बात मानेगा, क्या वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। अरे भैया, बंदे के दिल में प्यार है तो वो हमेशा रहेगा, भले वो टॉक्सिक इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसके फ्री विल को कभी भी छीनने का काम नहीं करूँगी। इट्स अ बैड कार्मा, तो उसके लिए मत करना। मैजिक मिस्ट के लिए आई नो जितने लोगों ने भी बॉटल्स बुक की थी, मैं आज आप लोगों की पैकेजिंग कर चुकी हूँ। कल आप लोगों तक डिस्पैच हो जाएगी, 4 से 5 दिन में मिल जाएगी। थोड़ा सा 1-2 दिन डिले इसके कारण हुआ क्योंकि मेरी तबीयत सीवियरली ख़राब थी, और मेरी जो असिस्टेंट है वो ऑनलाइन असिस्टेंट है, वो मेरे घर पे आके पैकेजिंग नहीं कर सकती, सब मुझे ही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और बार बार मैसेज ना करें इस चीज़ के लिए। आपको आपकी डिलीवरी आज मैंने पैकेजिंग कर दी है, कल मैं डिस्पैच करूँगी, 4 से 5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। जो इंडिया में हो उसके लिए कह रही हूँ, जो अब्रॉड से जिन्होंने बाई किया उनके लिए जाने में टाइम लगेगा। ओके, नाउ वी आर ऑल क्लियर हियर। अब हम देखते हैं, हम क्या देखने वाले थे यार, क्या देखने वाले थे, मैं भूल गई। ओके हाँ, याद आ गया। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताए इस व्यक्ति के बारे में और बताएं। मेरे व्यूअर्स को ऐसी कौन सी बातें हैं इस व्यक्ति के बारे में जो जानना ज़रूरी है, जो मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के बारे में बताएं। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के बारे में बताएं। क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है लेकिन जानना ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे बताएं। इस व्यक्ति के बारे में बताइए, लड़का लड़की जो भी है, क्या वो चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है इनके बारे में और पता होना ज़रूरी है, प्लीज़ बताएं। व्हील, 7 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। ये हर चीज़ अपने फेवर में करके ही आपके साथ काम कर रहे थे। इनका जहाँ पे मतलब बनता है वहीं पे ये हर चीज़ करते हैं। जहाँ बेसिकली ना इनके दोनों हाथों में चाहिए इनको लड्डू और सर घी के कढ़ाई में, और जहाँ पे ये फ़ायदा देखते हैं वहीं पे निकल लेते हैं। ये आपको जानकारी की ज़रूरत है, इसी के कारण ये आपको छोड़ के गए, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ायदा देखा। डेफिनेटली इन्होंने अपना फ़ायदा देखा। हो सकता है आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प इनको की है पास्ट में, या आपके साथ कोई बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था, या आपने इनके बिजनेस को ग्रो करने में मोटिवेट किया, जॉब करवाया इनसे, जॉब के लिए पुश किया, कोई करियर गाइडेंस दी, इनका कोई प्रोजेक्ट का काम कर दिया, कुछ ना कुछ आपने करा है जिसके कारण भी ये आपके साथ चिपके हुए थे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनके लाइफ की ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाती थी जब आप इनके साथ होते हो, इनके लाइफ की ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाती थी। प्यार ये आपसे करते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं, लेकिन शुरू में इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। देखो डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड मतलब मर जाना नहीं होता, डेथ का कार्ड का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ। इफ़ यू रीड इट नाइसली, डेथ एंड रीबर्थ, कुछ खत्म होना, कुछ शुरू होना, और ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है। ये व्यक्ति बदल रहा है। शुरू में ये आपके लिए फ्लर्टिशियस ही थे, लेकिन ये आपसे प्यार करने लग गए। देखो फ्लर्टिशियस की एनर्जी है। जब आप दोनों की दूरी बनी, 8 ऑफ कप्स, उसके बाद इनके दिल में आपके लिए प्यार जागरूक हो गया, जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है, किंग ऑफ कप्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स से देखते हैं, डिवाइन प्लीज बताए क्या धोखा आखिर इन्होंने दिया है, क्या धोखा दिया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके बताए क्या धोखा दिया है इन्होंने मेरे व्यूअर्स को। धोखेबाज इंसान, क्या धोखा दिए हो। हैंगमैन, ओके, ये आपको लटका के छोड़ के चले गए थे, प्यार में धोखा दिया, प्यार में इनको अपन मतलब आपके इमोशन से ये डर गए और भाग गए, और यही धोखा है, ठीक है। ये चाहते हैं मैजिशियन की एनर्जी, ये चाहते हैं हर चीज़ इनके मुताबिक हो, जहाँ इनके मुताबिक चीज़ें नहीं होती है वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं।
5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपको मिस भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे पछता भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपने इनको फाइनेंसेस में भी हेल्प की है। 7 ऑफ कप्स, ये इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, इनके लाइफ में बहुत सारे प्रायोरिटीज़ है, और जिसमें आप शायद नंबर 10 में आते थे, इसीलिए इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया। और देखो, मैं क्लियरली बता दूं, आपको अगर लगता है ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, आई मीन सॉरी, ये व्यक्ति आपसे कल को जाके शादी करेंगे, आपको कोई शादी वादी का वादा किए, तो इनके ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि इस चीज़ के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि ये फॉल्स प्रोमिसेस है, शादी ये नहीं करेंगे, या अगर तो कहीं और मैरिड है, इन्होंने कहा था कि डिवोर्स विवोर्स ले लेंगे, तो चांसेस बहुत कम है इस चीज़ को दे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, हज़ार लोग एक रीडिंग को देखते हैं, और ये किसी की भी एनर्जी होती है। आपको अगर इसके बारे में गाइडेंस के मुताबिक जानना है, आपके पर्सनल लाइफ की आपकी क्या रीडिंग है, उसके लिए आपको किसी से पर्सनल रीडिंग बाय करने की ज़रूरत है, ठीक है। टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी डेफिनेटली है जो आपको मिली है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत थी। कुछ लोगों के पार्टनर, सॉरी टू से, कुछ लोगों के पार्टनर आप किसी बहुत ही बुरे इंसान से डील कर रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ या तो फाइनेंशियली आपका फ़ायदा उठा रहा था या उठा रही थी, या आपको यू नो ये एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ इन्वॉल्व थे। कुछ के केस में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और इधर उधर उल्टी सिल्टी जगह में जाते थे। आई एम सॉरी ये, लेकिन अगेन मैं बार बार कह देती हूँ, ये सबके पार्टनर के बारे में नहीं है, ये लास्ट में निकल के आया है, कुछ के पार्टनर के बारे में है, एनर्जी निकल के आई है, इसलिए मैंने बता दिया। अब इसको पीछे मत पड़ जाना कि हाँ इसी से कोई डिसीजन में मत आ जाना, क्योंकि एक रीडिंग इतने 1000 लोग देखते हैं, ठीक है। और जो लोग कहते हो ना कि व्हाट्सअप करते हो कि मुझे मैम से बात करनी है, मुझे मैम से बात करनी है, ऐसे नहीं होता है। आपको बाकायदा रीडिंग बाय करनी पड़ेगी। अगर आप कॉल रीडिंग बाय करते हो तब मेरे से बात होगी, और अगर आप क्वेश्चन आंसर की रीडिंग बाय करते हो तो आपको वॉइस नोट के थ्रू आपकी रीडिंग मिलेगी। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि बार बार बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हो कि मैम से बात करनी है, आप बात नहीं कर सकते हो मुझसे, उसके लिए आपको रीडिंग बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप लोग अगर इसी प्रकार से अगर चीज़ों को ना समझे तो मैं व्हाट्सअप नंबर ही बंद कर दूंगी, मेल से ही बुकिंग करना। फिर आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कभी कभी, ओके। मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। हाँ ओके, देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। एक सेकेंड। और देखो, आप ना जनरल रीडिंग के तहत कभी भी किसी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते हो, किसी आउटकम में नहीं आ सकते हो। उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग जानी ही पड़ेगी, तभी आपको आपकी चीज़ें पता चलेगी। डिवाइन मुझे आपकी तरफ से मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। आपकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? आप क्या कहना चाहते हो? इस रिश्ते में आगे क्या होगा? आपकी तरफ से मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ में आगे क्या होगा? आपकी तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा? इस एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ के इस सिनेरियो में आगे अपकमिंग इवेंट्स क्या एक्सपेक्टेड है? मैं 4 पाइल्स निकाल रही हूँ, आप एक चूज करना। आंखें बंद करो, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज कर लो। एक ही चूज करना, 2-3 चूज मत करके बैठना, वो आपके लिए कोई काम नहीं देगी, ठीक है। 4 कार्ड्स और देखते हैं। यार इतनी तबीयत खराब में भी आपके लोगों के लिए रीडिंग स्किप नहीं करती हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाना। चैनल को ग्रो होने में मदद करो। आपके जैसे कितने लोग हैं जो सेम सिनेरियो में है, मैं सब तक पहुँच पाऊँ, हीलिंग दे पाऊँ, उनकी मदद कर पाऊँ, उसके लिए आपको हेल्प करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इतने सेल्फिश नहीं हो सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। आपके जैसे कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई नहीं है गाइडेंस देने के लिए, कोई नहीं है इनके पार्टनर की सच्ची इरादे, ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस बताने के लिए। तो
इतने लोगों तक मैं पहुंच सकती हूँ, कितने लोगों को मैं हीलिंग दे सकती हूँ, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती हूँ। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है ताकि चैनल प्रमोट हो। ओके, 1 2 3 एंड 4। चलो अब चाहो तो यहाँ पे आके बंद करके मतलब वो कर सकते हो। आपके इंट्यूशंस जो कार्ड के तरफ जा रहे हैं उस कार्ड को आप चूज कर सकते हो। अब हम खोलेंगे एक एक करके। पाइल 1 में क्या है? वर्थ वेटिंग फॉर। आप डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ऊपर वाला अपने टाइमिंग पे काम कर रहा है। आपने जो वेट किया इस व्यक्ति के लिए वो जाया नहीं जाएगा। रीचिंग आउट, वाह, आपके पार्टनर बहुत जल्द, आपने जो वेट किया, आपने जो संघर्ष किया, आपने जो तकलीफें झेली वो जाया नहीं जा रही है। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। देखो ये फोन है, रीचिंग आउट, या तो आपको ये कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। जितने लोगों का यूनियन हो जाता है, मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, ये बहुत जल्द होगा। नाउ पाइल नंबर 2, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कहीं पे घूमने जाने की वो है, एनर्जी है, सपोर्ट। आप दोनों एक दूसरे को खूब साथ दोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे और एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। रीयूनियन के चांसेस अगेन बहुत स्ट्रांग है। आप अगर क्रश के लिए देख रहे हो तो आपके क्रश की तरफ से भी एफर्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 3, यू डिजर्व लव, यूर लवेबल, पैशन। आप काफ़ी पैशनेट हो और आपको आपके लाइफ में एक पैशनेट रिलेशनशिप बहुत जल्द एंटर करने वाला है। या तो ये व्यक्ति या कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है या वाली है, जो आपके प्यार को समझेगा, जो आपको वैल्यू करेगा, जो आपको एक पैशनेट रिलेशनशिप देगा, ठीक है। नंबर 4, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, स्टेबिलिटी। आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिलने वाला है, या तो इस व्यक्ति से मिलने वाला है या आपके लाइफ में कोई और एंट्री होगी जिससे आपको स्टेबल कनेक्शन मिलेगा। या ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन वंस एंड फॉर ऑल अब खत्म होने वाला है। कंट्रोल इश्यूज को छोड़ दो, आप हर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। डिवाइन को अपना काम करने दो। आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम भगवान नहीं है, हम ऊपर वाले पे छोड़ दे, और मतलब आप ऊपर वाले पे छोड़ दो और आप उनसे यही विनती करो कि मुझे सही दिशा दिखाए, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे, कहीं ना कहीं जिस चीज़ को खोने से डरोगे वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल इश्यूज को छोड़ के ऊपर वाले पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करे वरना बिल्कुल मत जाना। एंड नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं यार, जिंदगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पसंद है डिसलाइक कर दो। और एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आप लाइक कर दो, एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। और दोनों करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करो। आप चाहो तो कुछ डोनेट कर सकते हो, आपकी मर्जी। नहीं करना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी। बस आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय, गुरु जी, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।